करीब 5 साल पहले 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त पश्चिमी यूपी के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर काफी शोर शराबा मचा था। आरोप लगाया गया था कि इलाके के बहुसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न के चलते हिंदू अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को जमकर भुनाया और नतीजे में विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। कैराना में अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उस वक्त जो हुआ उसे बीजेपी पूरे 5 साल तक याद दिलाती रही। और अब चुनाव के ठीक पहले अमित शाह खुद कैराना पहुंचकर पूरी कहानी नए सिरे से सुनाने को तैयार है। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उठता। व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मोदी के नाम की आंधी ने कैराना और मुजफ्फरनगर के रास्तों पर उड़ रही धूल को पश्चिमी यूपी के सियासी आकाश पर ऐसा गुबार बना डाला कि 2017 चुनाव में विरोधी आंख मलते रह गए। जाति और धर्म के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी के कब्जे वाला पश्चिमी यूपी भगवा रंग में रंग गया। 5 साल बाद बीजेपी फिर से उसी गुबार की गर्दिश में विपक्ष को सराबोर कर देने के लिए तैयार है और इसके लिए 3 दिग्गज पश्चिमी यूपी में तैनात हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मिशन यूपी को फिर से धार देने के लिए कैराना पहुंच रहे हैं। अमित शाह कैराना में घर घर दस्तक देंगे। विकास की बातें होंगी, लेकिन वो लोगों को पलायन की पीड़ा भी जरूर याद दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजदीकी इलाकों अलीगढ़ और बुलंदशहर में भगवा बुलंद करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिमी यूपी में ही हैं। कल आगरा के तेजेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेकने के बाद आज बिजनौर में विरोधियों को ललकारेंगे। लेकिन जिस राजनीतिक सोच से बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी का किला फतह किया था, उसका गढ़ कैराना है। कैराना से निकला संदेश इस क्षेत्र की 136 सीटों का भाग्य तय कर सकता है। लिहाजा मोदी के सबसे बड़े सेनापति अमित शाह ने महीनों पहले ही संदेश का मजमून तैयार कर लिया था। साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज की गूंज अभी भी बीजेपी की चुनावी सभाओं में पुरजोर सुनाई देती है। कैराना से उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है, तो समाजवादी आरएलडी गठबंधन ने विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है। वहीं नाहिद हसन की बहन इकरा ने भी इसी सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। बीजेपी नाहिद हसन को कैराना में हिंदुओं के उत्पीड़न का जिम्मेदार बताती है। योगी सरकार ने नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया और उम्मीदवार घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें कैराना से गिरफ्तार कर लिया गया। नाहिद और उनके जैसे दागी उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी अखिलेश की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश भी समझ रहे हैं कि नाहिद हसन के चारे से वो बीजेपी के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन पसोपेश में है। माना जा रहा है कि नाहिद की बहन इकरा की कैराना सीट से निर्दलीय दावेदारी इसी का
तोड़ है ताकि ऐन मौके पर नाहिद को बिठाकर इकरा के नाम पर समर्थन जुटाया जा सके। नाहिद हसन जेल चले गए, अब उसको किस तरह से देखते हैं? सपा पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। दिलचस्प बात यह है कि मृगांका सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव नाहिद हसन से और 2018 का लोकसभा उपचुनाव नाहिद की मां तबस्सुम से हार चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैराना की दूरबीन से देखकर वोटों के बंटवारे का जो लक्ष्य बीजेपी ने तय किया था वो 2017 में एकदम सटीक बैठा। जाट मुसलमान समीकरण साधकर पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने वाली समाजवादी पार्टी 2017 चुनाव में करीब 21.5% वोट के साथ महज 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी करीब 42.5% वोट के साथ पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। वैसे योगी सरकार कैराना की चिंगारी को 5 साल तक हवा देकर रखे हुए है। हिंदू परिवारों को यहां दोबारा बसाने के दावे किए गए, लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने के लिए कई मंत्री यहां सभाएं कर चुके हैं। अब जरूरत है एक जोरदार फूंक की, ताकि ये चिंगारी फिर से 5 साल पुरानी ज्वाला बनकर विरोधियों को खाक कर दे। अमित शाह आज वही फूंक मारने कैराना आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।